अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं तुर्किश ड्रामा सीरियल दास्तान वॉल्यूम 14 के तीसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट की लास्ट में आपने देखा अलाजा की नौकरानी एक बीमार लड़की को कबीले से निकाल कर जंगल में ले आती। दोस्तों इसके बाद हमें फिर से गोप महल दिखाया जाता है, जहाँ पर रात के वक्त काया और अलाजा खाना खा रहे होते हैं। अलाजा अपनी नौकरानी से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ मिला। अलाजा की नौकरानी कहती है कि हाँ, मुझे एक लड़की मिली है, वो बीमार है लेकिन वो इसे एक दिन में नहीं समझ सकी। उसके बाद काया कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तैमूर को शक नहीं हुआ होगा क्योंकि तुमने उस कबीले से एक लड़की को भगाया है। नौकरानी कहती है कि नहीं, तैमूर को बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं है। अलाजा कहती है कि ठीक है, और तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कल तक वो किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। इतने में काया की बीवी वहाँ पर आ जाती है। काया की बीवी कहती है कि क्या बातूका तकीन ने तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया, तुम इस कदर भूखे हो। काया अपनी बीवी का कोई भी जवाब नहीं देता। अलाजा पूछती है कि क्या तुमने कल के लिए सोना तैयार कर लिया है। काया कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने कल के लिए सोना तैयार कर लिया है। उसके बाद काया की बीवी अलाजा से मुखातिब होकर कहती है कि अलाजा, मैं कहती हूँ कि काया को फिर से वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है। हो सकता है कि बातूका तकीनी ने फिर से कैद कर ले और ये महल का खजाना बर्बाद कर देंगे। उसके बाद तैमूर गुस्से से अपनी बीवी को कहता है, अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो अपने कमरे में दफा हो जाओ, नहीं तो अपनी जुबान पर काबू पाओ। काया की बीवी कहती है कि मैं महल में अकेली ही हूँ जिसने अभी तक अपने हवास को खोया नहीं और अपनी जुबान पर काबू रखा है, और गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों उसके बाद जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रात को कमांडर साल्तुक और बातूका खाना बना रहे होते हैं। खाना तैयार करने के बाद बातूका खाना लेकर अल्पागू खान के खेमे में चला जाता है। बातूका अल्पागू खान के सामने खाना रखकर वापस जाने लगता है तो अल्पागू खान बातूका को रोक लेता है और कहता है कि मेजबान के खाना शुरू करने से पहले मेहमान खाना नहीं खाते। अल्पागू खान की ये बात सुनकर बातूका पीछे मुड़कर देखता है तो अल्पागू खान कहता है कि यहाँ और यहाँ पर बैठ जाओ। बातूका उनके साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर देता है। अल्पागू खान कहता है कि भूखे घोड़े दौड़ नहीं सकते और एक बहादुर बगैर हमायत के अपने दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकता, और तुम्हें बहादुर आदमी मिले जो तुम्हारे बाजू और तुम्हारे टांगे बनने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। एक तरफ साल्तुक जो तुम्हारी मदद कर रहा है और दूसरी तरफ पंजा, और उनके बगैर तुम मुझे हरा नहीं सकते। और अल्पागू खान की इस बात पर बातूका मुस्कुरा देता है। इतने में आइगिस भी खेमे में दाखिल हो जाती है। उसके बाद अल्पागू खान आइगिस की तरफ देखकर कहता है कि इन लोगों पर भरोसा मत करना जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। इन्हें तुम्हारा दुश्मन बनने में एक कदम भी नहीं लगेगा और ये लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, और ये लोग ये भी जानते हैं कि तुम मजूर हो और ये लोग किसी भी लम्हे तुम्हें धोखा दे सकते हैं। उसके बाद बातूका अल्पागू खान को कहता है कि खान, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। महल में बहुत से लोग हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं और आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं। अल्पागू खान कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। बातूका कहता है कि मेरा मतलब है कि वो दिन दूर नहीं, जल्द ही वो दिन आ जाएगा जब आपको पता चलेगा कि आपके महल के लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप जानते भी हैं और इस दिन से डरते भी हैं। अल्पागू खान जवाब में कहता है कि कौन मुझे धोखा दे रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो। बातूका कहता है कि आप इस दिन से डरेंगे जब आपको असल गद्दार बेनकाब होंगे, जब आपको पता चलेगा कि कौन कौन गद्दार है। बातूका कहता है कि आप हर उस चीज़ से डरेंगे और आपको सच्चाई बर्दाश्त नहीं होगी। इतने में आइगिस बोल पड़ती है कि बातूका यकीन आइगिस उठ गई है और वो आपसे मिलना चाहती है। इसके बाद बातूका अपनी जगह से उठता है और खेमे से बाहर निकल जाता है। बातूका के जाते ही आइगिस अल्पागू खान से कहती है, आपका शिकार किया जा रहा है अल्पागू खान, हालांकि आप भी एक बहुत बड़े शिकारी हैं। अब सोचें जरा, बहुत से लोग गद्दार हैं जो आपके ख्याल में वफादार हैं। उसके बाद आइगिस वहाँ से चली जाती है। अल्पागू खान और दानश्वर आइगिस की यह बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साल्तुक मुसलसल खाना तैयार कर रहा होता है और दूसरी तरफ इशारा करता है कि बातूका खेमे में चला गया है। आइगिस भी बातूका के पीछे पीछे खेमे में चली जाती है। बातूका से मिलने के बाद कहती है कि तुमने अपने बाबा के कमजोर तरीन हिस्से पर वार किया। तुम्हारे बाबा तुम्हें ज़हनी तौर पर मजबूत समझते थे, लेकिन तुम बहुत होशियार निकले और वो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन मैं पंजा हूँ। और उन्होंने ये भी सोचा कि साल्तुक वफादार है, लेकिन बातूका साल्तुक तुम्हारा वफादार निकला। अब अल्पागू खान बहुत ज्यादा लोगों पर शक करेंगे, लेकिन आइगिस की बात बातूका काटने के बाद कहता है कि आइगिस की बात काटते हुए बातूका कहता है कि जब तक मैं तूतकीन को वापस नहीं ले लेता, मैंने कुछ भी सच सच नहीं बता सकता। बातूका आइगिस से फिर से मुखातिब होकर कहता है कि हमने गो के साथ गद्दारी की और दाग को अपना बनाने जा रहे हैं, अगर उन्होंने हमें कबूल ना किया तो। आइगिस कहती है कि बातूका तुम ऐसा क्यों सोचते हो। बातूका कहता है कि औकाब बगैर बड़ों के नहीं उड़ सकता। आइगिस फिर से बातूका से कहती है कि क्या तुम जानते हो, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे क्या नजर आता है। मुझे एक पैर के साथ औकाब उड़ता हुआ नजर आता है और हर कोई ये देखेगा। इतने में साल्तुक खेमे में दाखिल हो जाता है और कहता है कि मेरे तकीन चुलपान खातून यहाँ आई है। उसके बाद साल्तुक जंगल में मौजूद एक तरफ चुलपान खातून को मिलने के लिए चला आता है और चुलपान खातून से पूछता है कि आपने हमें कैसे ढूंढा। जवाब में चुलपान खातून कहती है कि बाला मीर के जासूसों ने आपको ढूंढा। साल्तुक कहता है कि बाला मीर के जासूसों ने हमें ढूंढा और जाकर अल्पागू खान को इतला दे दी ताकि वो हम पर हमला करे और हमें
तो वो बर्बाद कर दे। जवाब में चलपन खातून कहती है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बचाने आई थी, फिर मैंने देखा कि आप लोगों ने गो के अजीम फौजियों के दस्ते को तबाह कर दिया है। साल्तू कहता है ये तब हुआ जब हम सूरज को देख रहे थे। चलपन खातून कहती है कि मैं अपने भांजे बतूका से बात करना चाहती हूँ, मेरे पास एक अहम पेशकश है जिसे यकीनन वो सुनना चाहेगा। जवाब में साल्तू कहता है कि मेरे यकीन तुमसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप आइगस को जला वतनी खत्म नहीं कर देती। और अब आप बताएं आपका क्या फैसला है। उसके बाद हमें फिर से हैमे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरमा को होश आ जाता है और बातूगा, आइगस, एमन और गुनता उसके पास मौजूद होते हैं। सिरमा उनसे कहती है कि आप लोग मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं, क्या मुझको तीर लगा है और क्या मेरी शादी फिर से मुलतवी हो गई है। सिरमा की ये बात सुनकर सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं और सिरमा कहती है कि हंसो मत। आइगस कहती है कि ठीक है हम लोग नहीं हंसेंगे, तुम आराम करो। इतने में साल्तू खैमे में आ जाता है और कहता है कि मेरे यकीन और कहता है कि चुलपान खातून ने मेरी और आपकी पेशकश को कबूल कर लिया है। ये बात सुनकर आइगस और बतूका खुश होते हैं और बतूका आइगस से मुखातब होकर कहता है कि मुझे खुशी है कि आपकी जला वतनी को ख़त्म कर दिया गया है, अब आप अपने कबीले में वापस जा सकती हैं। जवाब में आइगस कहती है कि मैं इस बात से खुश नहीं हूँ। बतूका पूछता है तो फिर क्यों। आइगस कहती है कि दाग का खान एक खैमे में मौजूद है और गो का खान भी दूसरे खैमे में मौजूद है। तुमने उन दोनों को अपने पास आने पर मजबूर कर दिया और अनकरीब हम इन दोनों को भी शिकस्त दे देंगे। जवाब में बतूका कहता है कि मैंने इन्हें अपने पास आने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि हम दोनों ने इन्हें अपने पास आने पर मजबूर किया है और मैं अकेला इनको शिकस्त नहीं दूंगा, हम दोनों मिलकर इन्हें शिकस्त देंगे। उसके बाद दूसरे खैमे में चुलपान खातून मौजूद होती है, वहाँ पर साल्तुक, बतूका और आइगस भी आ जाते हैं। चुलपान खातून बतूका को अपने गले से लगाकर कहती है कि मेरा भांजा। जवाब में बतूका कहता है कि आप मुझसे बात करना चाहती थी। चुलपान खातून कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती थी, जैसे कि मैंने साल्तुक को बता दिया है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है। उसके बाद चुलपान खातून आइगस की तरफ देख कर कहती थी मैंने सोचा कि तुम गो की वफादार निकलोगी, लेकिन तुम तो मेरे भांजे की वफादार निकली और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरा भांजा अक्लमंद है, इसलिए मैंने ऐसा किया। और अगर तुम वापस आना चाहती हो तो मेरे कबीले के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं और तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जवाब में आइगस कहती है कि शुक्रिया चुलपान खानम, लेकिन मैं नहीं आना चाहती। चुलपान खातून आइगस का जवाब सुनकर एक मरतबा परेशान हो जाती है और कहती है कि जैसे तुम चाहो। बतूका पूछता है कि आपके पास हमारे लिए क्या पेशकश है। चुलपान खातून कहती है कि अल्पागू खान ने तुम्हारी माँ, मेरी बहन और मेरे वालिद को मार डाला और चलो हम एक साथ मिलकर उसका हिसाब लेते हैं। जवाब में बतूका कहता है कि आपने बालामीर के साथ तावन किया, क्या ये काफ़ी नहीं था। चुलपान खानम कहती है कि मैं अपने खून में किसी को अपने साथ मिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा करने पर मजबूर हुई और मैंने सिर्फ बालामीर के साथ इत्तेहाद किया है। हम दोनों मिलकर काया बैगू की सल्तनत पर हमला करेंगे और उससे छीन लेंगे। अगर आइगस और साल्तुक भी मेरा साथ दें तो हम गोग के साथ जंग करके अपना आधा हिस्सा ले सकते हैं। बतूका गुस्से से चुलपान खातून को कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं तुर्कों को तुर्कों के खिलाफ कर दूं और तुर्कों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं। जवाब में चुलपान खातून कहती है कि मैं सिर्फ अल्पागू खान से अपना बदला लेना चाहती हूँ। इसके बाद आइगस बोल पड़ती है कि हमारे पास एक और पेशकश है जिसे हम तुर्कों को तुर्कों के खिलाफ भी नहीं करेंगे, वो है तुरनेक कौंसल। बतूका कहता है कि गोग के कबाइल को तुरनेक कौंसल का मुतालबा करने का हक है और अल्पागू खान के महल से एक तकीन जिसको मौत की सजा सुनाई गई थी और एक बैगू फरार हो गए हैं और इसके अलावा वो खुद भी माजूर तकीन की कैद में है। आप देखेंगे कि खान कितना कमज़ोर है और एक ऐसे आदमी को गोग पर हुकूमत करनी चाहिए जिसको लोग पसंद करते हों। उसके बाद बतूका सोचने के बाद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि गोग महल पर तुर्कों की हुकूमत हो, ना कि रूसियों और चीनियों की। चुलपान खानम, आइगस, बतूका और साल्तुक की ये बात सुनकर बहुत खुश होती हैं। दोस्तों हमारे बुलम 14 के तीसरे पार्ट का यही इख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।